नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और हमने जो लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो था हमारे कुछ प्रश्न और उत्तर के बारे में, जो हमारे महाराज जी से जो भी साधक हैं वो प्रश्न करते थे और महाराज जी उसको उत्तर में बताते थे कि क्या आपको करना चाहिए। तो आज हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, हॉस्टल में गंदी फिल्में देखने से 3 से 4 बार हस्तमैथुन की लत लग गई है, क्या करूं? तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो महाराज जी ने इसका क्या उपाय बताया है। यह गलती माफ कीजिए, यह गलत अभ्यास का परिणाम है। जैसे यदि एक सप्ताह में आपने वीर्य के नाश का अभ्यास बना लिया हो तो वह आपकी सामर्थ्य नहीं है कि एक सप्ताह के ऊपर आप सह सकें। शरीर में एक वह नाम की नाड़ी है। जब कोई गंदी बातें देखता, सुनता है, चिंतन करता है तो जैसे दूध में विराजमान घी मंथन से निकलता है, ऐसे ही पूरे शरीर में स्थित वीर्य गंदा चिंतन होते ही शरीर को मत करके बाहर निकल जाता है। यदि आप इसे अभी नहीं संभाल सके तो यह कोरोना वायरस से भी खतरनाक रोग है। इसलिए कई बार हमने बड़ी पीड़ा से युक्त होकर के कहा है कि जो नौजवान लोग इस गंदी आदत में फंसे हैं उनको बहुत गलत सलाह मिल रही है। तथा कथित कुछ बुद्धिजीवी लोग उनको इस क्रिया के प्रति और प्रेरित करते हुए कहते हैं कि यह हस्त मैथुन की क्रिया सामान्य बात है और इससे मन की निराशा कम होती है। अब जरा विचार कीजिए, यदि यह सामान्य बात है तो नए नए बच्चों की ऐसी बुरी हालत कैसे हो रही है। अच्छा चिंतन करने की उनकी सामर्थ्य नहीं रह गई है। इतनी नकारात्मक सोच उनके अंदर आ गई है कि वे जीवन से निराश हो चुके हैं और आत्महत्या करने की तक सोचते हैं। अब जो लोग इस क्रिया से सामान्य कहते हैं वे स्वयं ही देखें कि कैसे यह नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। नव युवक निरंतर अपनी जीवन शक्ति का सर्वनाश कर रहे हैं। यह एक सामान्य बात नहीं है। जैसे गेहूं की फसल में अभी बाली नहीं आई और आप काट लो तो कोई अन्न का दाना आपको प्राप्त नहीं होगा, यहाँ तक कि भूस भी तैयार नहीं होगा। ऐसे ही जब तक वीर्य परिपक्व नहीं हुआ और आप गंदे आचरणों में उतर गए तो ये न गृहस्थी लायक रहोगे न संतान उत्पन्न करने लायक। इसलिए अभी संभल जाओ तो बचने की संभावना है, नहीं तो फिर बाद में इसको सुधारना बहुत कठिन है। भगवान का नाम लो, भगवान चिंतन करो, कोई कुचेष्टा मत करो, आहार पवित्र रखो, व्यायाम प्राणायाम करो तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये इसमें बताया गया है। अब अगला प्रश्न है, मैंने हस्तमैथुन के कारण महापाप कर दिया, मुझे बचा लो। तो उस पर महाराज जी का जो हमारे लिए उत्तर है वो आप हम सुनते हैं। मैं पढ़ता हूँ। देखो, जब व्यक्ति फिसलता है तो उसको यही नहीं दिखाई देता कि क्या होगा, फिर उससे कुछ तो हो सकता है। जैसे सीढ़ी से फिसल गए तो हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, सिर फूट सकता है, अर्थात कुछ भी हो सकता है। अब फिसल गए तो फिसल गए, लेकिन अभी कम से कम संभालने का तुम्हें अवसर मिल गया है। विषय, भोगों के चिंतन में लगा हुआ मन ही हमारा संसार में सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे काम ने आपके अंदर अपना अधिकार कर लिया तो फिर पशु में और पाप में अंतर ही क्या रहा। जैसे पशु कोई संबंध नहीं देखता, वैसे काम में मंदांध व्यक्ति भी कुछ भी कर सकता है। वो संभल नहीं पाएगा और काम के वश में होकर अपना सर्वनाश कर देगा। इसलिए अब आप पीछे की बात भूल जाओ, उसे बुरा स्वप्न मान करके दिमाग से निकाल दो। अब आगे कैसे चलना है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। यह बड़े दुख की बात है कि आज नवीन पीढ़ी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रही है। दुर्भाग्यवश उनको अविवेकी लोगों के द्वारा ऐसी सलाह मिलती है कि अगर तुम्हें निराश डिप्रेशन को शांत करना है तो इसके लिए हस्तमैथुन बहुत लाभदायक है। ऐसी बातों से बचे, इस गंदी क्रिया को करने में और प्रोत्साहित होते हैं। इसका परिणाम देखो, आपका चेहरा कितने तनाव में है। जो संयम सदाचार से युक्त होता है उसका चेहरा तनाव मुक्त रहता है। ब्रह्मचारी का चेहरा एकदम प्रसन्न होता है। ब्रह्मचारी के शरीर में एक तरह की अद्भुत स्फूर्ति होती है। अभी तो आपकी अवस्था बहुत छोटी है, यह अवस्था ब्रह्मचर्य को छीड़ करने की नहीं। जो नई अवस्था के बच्चे हैं उनको उनको तो यह पता ही नहीं कि इस शरीर में एक वह नाड़ी है। जैसे दूध में स्थित घी मंथन करके बाहर निकलता है, वैसे ही जब गलत चिंतन या क्रिया होती है तो यह नाड़ी पूरे शरीर को मंथन
कि सप्ताह धातु के स्वरूप में वीर्य शक्ति को निकाल के बाहर कर देती है। बच्चों को ऐसा लगता है कि इसमें सुख है, लेकिन इससे कितना भयानक नुकसान हो रहा है यह कोई नहीं समझ सकता। अब आप कह रहे हैं कि इसके चलते मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब इस प्रकार के विचारों के कारण मन में तनाव बढ़ता चला जाएगा और आपकी निर्णायक बुद्धि भी बहुत कमजोर हो जाएगी और फिर यह अंत में आत्महत्या तक करने के विचार मन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लड़कों में यह दोष है, लड़कियां में भी है। ये दोष बराबर दोनों में है। इससे चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। आज कई लड़के लड़कियां ड्रग्स ले रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, कई तरह की नशा कर रहे हैं। इसके चलते देखो उनकी क्या हालत हो गई है। यह तो आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि संतों की वाणी अब तक पहुंच गई है, नहीं तो प्राय समाज में इन विषयों पर कम चर्चा होती है। हम तो यही कहेंगे कि नाम जप करो भाई। हम कोई गलत भ्रांतियां में विश्वास नहीं करते। यहाँ तो धर्म से चलने की, शास्त्र संयम से चलने की, भगवत मार्ग में चलने की चर्चा होती है। हम कोई और दवाई नहीं जानते। आपको किसी आयुर्वेदिक वैद्य से मिलना चाहिए और कोई औषधि लेनी चाहिए, क्योंकि अब इस आपकी स्थिति बहुत बिगड़ गई है। दुलार और अनुशासन दोनों तरह से निरीक्षण और उचित औषधि से मामला कुछ सुधर सकता है। माता पिता को भी अपने बच्चों में से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए और इतना दुलार करना चाहिए कि बच्चे आपसे कुछ छिपा न सकें। अब माता पिता ही विलासिता में इतने निमग्न है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अब आपको औषधि की जरूरत है, क्योंकि दिमागी स्तर आपका बिल्कुल गिर गया है। आप राधा राधा नाम जप करो और कुछ गलत मत करना और कभी भयभीत मत होना। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है जो महाराज जी से एक साधक ने किया है, वो है ब्रह्मचर्य नियम बार बार टूट जाता है। अखंड ब्रह्मचर्य रहना चाहता हूँ, कैसे रहूँ? तो इस पर महाराज जी ने हमारे जो कहा है वो है, अखंड ब्रह्मचर्य बहुत कठिन बात है। इसके लिए निरंतर प्रकट में संतों का, गुरुजनों का सानिध्य चाहिए। खान पान में संयम और आसन व्यायाम प्राणायाम से सब बहुत आवश्यक है। ये सब बहुत आवश्यक है। यह अखंड शब्द उनके अंदर आता है जो गुरुकुलों में रह रहे हैं, ऋषियों के आश्रमों में उनके अनुशासन में रह रहे हैं, जहाँ संसार में इतनी विषय भोगों की बाहुल्यता है, खान पान अपवित्र है, दूषित संग है। वहाँ बिना कोई क्रिया किए भी वीर उद्धरगामी नहीं हो सकता और वीर उद्धरगामी हुए बिना कोई अखंड ब्रह्मचारी से नहीं रह सकता। अखंड ब्रह्मचर्य के लिए पद्मासन एवं सिद्धासन में बिना हिले डुले 6-6 घंटे तक बैठना पड़ता है। भीषण कष्ट हो तो भी उसे शांत रहना सहना पड़ता है। तब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और वीर उधरगामी होता है। जिसका वीर उधरगामी हो जाता है उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। अब जब वीर अधोगामी हो गया तो उसका प्रभाव बन जाता है। फिर क्रिया करो या ना करो, उनका एक समय होता है कि फिर अपने समय से वह प्रभाव में निकल जाता है। यदि क्रिया नहीं की और स्वप्न में गंदे दृश्य भी नहीं देखे, तब भी वह बात स्वाभाविक निकल जाता है। इससे आपको अपराध नहीं लगेगा, लेकिन आप अखंड ब्रह्मचारी नहीं कहे जाओगे। इसलिए आप तो ब्रह्मचार्य सुरक्षित रखने का प्रयास करें। खान पान में संयम, थोड़ा व्यायाम, प्राणायाम, गंदी क्रियाओं का तत्काल त्याग और नाम जब तब तो ब्रह्मचर्य लंबे समय तक चलेगा, पर वह अखंड नहीं हो सकता। व्यवहार में, सांसारिक वातावरण में, भोगों के बीच में मनमाना भोजन करते हुए अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रहा जा सकता। इसलिए आप अधिक से अधिक इसका संयम रखें। स्वयं से कोई गंदी चेष्टा ना करें, कोई गंदा दृश्य ना देखें, तो धीरे धीरे फिल्म लंबे समय तक ब्रह्मचर्य से रह पाएंगे। तो ये था इसमें ब्रह्मचर्य बार बार टूटने का उपाय, कि नहीं टूटेगा ऐसे, और अखंड ब्रह्मचारी रहना कोई आसान बात नहीं है। अब अगला प्रश्न है जो महाराज जी से किया है एक साधक ने, वो है गलत क्रिया सीखने के कारण लंबे समय तक हस्तमैथुन किया। अब बिना इस क्रिया किए लघुशंका के रास्ते वीर्य निकलता रहता है, क्या करूं? तो इस पर महाराज जी ने क्या जवाब दिया है, इसको हम सुनते हैं। आप सच मानिए, यदि छोटी अवस्था से ही आप हस्तमैथुन करेंगे तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक यानी संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे। जो वीर्य है वह बल है। वह अगर छीड़ हो गया तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी, कमर दर्द करेगी, चक्कर आएंगे, घबराहट पैदा होगी, कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी। जरा सी बात सोचने में तुम घबरा जाओगे। लघुशंका में बैठोगे तो जरा स्पर्श करते ही वीर्य निकल जाएगा। इस तरह आपकी दुर्गति हो जाएगी।
लेकिन अभी भी सुधार हो सकता है। आप भी अपने आप में भी अभी आत्मबल है, तभी आपने अपनी कमी को समाज में कह दिया। अब से आप संयम से रहिए। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने का अभ्यास करो, नियमित थोड़ा व्यायाम करो, संयम सुनो, सत्संग सुनो, आहार पवित्र रखो और नाम जप करो। आपकी वृद्धि बुद्धि में बैठ गया है कि हस्तमैथुन क्रिया में सुख है, हटाने को लिए नाम ही बल है। इसको हटाने के लिए नाम ही बल है, दूसरा कोई बल नहीं है। अभी तुम्हारा मन ठीक नहीं है, बस हमारी बात मान लो, नाम जप शुरू कर दो और किसी आयुर्वेदिक वैद्य से वीर्य पुष्ट करने के लिए औषधि लो। हमारे द्वारा बताई गई इन बातों का पालन करने से आप में निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना कि 3-4 दिन इन नियमों का पालन करके उब गए। आपको धैर्यपूर्वक इसको लंबे समय तक करना होगा, तो निश्चित लाभ होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। तो अगला प्रश्न जो किया है वो है, हम ब्रह्मचर्य रहना तो चाहते हैं पर क्यों नहीं रह पा रहे हैं। तो आइए महाराज जी का इस पर जवाब सुनते हैं। यदि आप गृहस्थ हैं तो हमारे सनातन धर्म में मर्यादा है कि एक पति पत्नी वृत्ति होकर के धर्म पूर्वक संतान उत्पत्ति के निमित्त सहवास करें, और यदि आप विरक्त है तो ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाला कोई ऐसा आश्रय ही न रखें। अगर आप ऐसा कोई आश्रय अर्थात व्यक्ति, स्थान या क्रिया का आलम्बन रखेंगे तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। पक्का समझ लीजिए, इसमें कोई संशय नहीं है। कुछ ऐसी चेष्टाएं होती हैं जैसे यदि आपने किसी माता बहन की तरफ गंदी नज़र से देखा तो फिर बैठे बैठे वही गंदा चिंतन चलता रहेगा। भगवत भगवत चिंतन में मन नहीं लगेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि जो चाहे आपन कल्याणा सुजन सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सौ पर नार्य लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद्र की नाई। यदि संपूर्णतया ब्रह्मचर्य रहना है तो पहली बात यह है कि साधक हमेशा विपरीत शरीर से ज़्यादातर दूरी बनाए रखे। भगवत मार्ग के पथिक को ऐसा ही करना चाहिए। किसी भी तरह से यदि विपरीत शरीर वाला आपसे बात करे तो फिर आपका मन आपको चैन नहीं लेने देना, पक्का नहीं लेने देगा, बड़ों बड़ों को नहीं लेने देता। इसलिए बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। जरा सी चूक हो जाने पर दीर्घ काल से की गई सारी साधना चौपट हो जाएगी और भ्रष्ट होना पड़ेगा। दूसरी बात, शरीर को इतना थका देना चाहिए कि वह काम आदि का चिंतन करने की चेष्टा ही ना करे। जैसे कि किसी को ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखना है और वह ब्रजमंडल में कहीं रहता है तो ले लो नियम वृंदावन या गिरिराज जी की नित्य परिक्रमा करने का। अगर आपका मन काबू में न आ जाए तो बताना, क्योंकि इतनी थकावट हो जाती है कि परिक्रमा के बाद यदि आप मन को कहो कि कुछ चिंतन कर तो भी मन कहेगा कि थोड़ी देर शांति से पड़े रहने दो मुझे, अब मेरी चिंतन करने की सामर्थ्य नहीं। अब जिन साधकों को ऐसी सुविधा नहीं परिक्रमा आदि करने की, तो वे आसनों सिद्धासन और पद्मासन आदि में 4 घंटे 6 घंटे बैठकर अपने शरीर को कसें। आसनों में जरा 20-25 मिनट बैठ के तो देखो जंगा की नसें टूटने लगेंगी। इतना कष्ट होगा कि बस आपको लगेगा कि बस उठो। ठीक उसी समय मनीराम की परीक्षा हो रही है। उस समय एकदम गंभीर शांत रहना और अंदर से चिंतन करना कि यह तब हो रहा है, इससे मन निष्पाप हो रहा है। कुछ समय बाद धीरे धीरे शून्य अवस्था आ जाती है। फिर जितनी देर बैठोगे मन उसी और चिंतन में जाएगा ही नहीं। मन विषयों में जाने के लिए हम स्वयं उसको रास्ता देते हैं, तभी वह बाहर अन्य गंदे चिंतन में जाता है। अगर साधक आसनों में नहीं बैठता, व्यायाम नहीं करता, सेवा आदि के माध्यम से अपने शरीर को थकाता नहीं है, तो कोई भी वो ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकता। पक्का कह रहे हैं। ब्रह्मचर्य कोई साधारण बात नहीं, बहुत समझने का विषय है। जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप चैन से बैठ भी नहीं सकते, ना तो आप चैन से बैठ भी नहीं सकते। वह आपको क्रियाओं में इतना प्रेरित करेगा, आप जिस क्रिया में लगेंगे सांगोपांग उसे पूरा करेंगे। ब्रह्मचर्य एक तजोमय
ज्वलंत शक्ति है। चार लोगों के बीच में ब्रह्मचारी अलग ही दिखाई देगा, जैसे आग दिखाई देती है ना। ऐसे ब्रह्मचारी आग की तरह तेजोमय होता है। वह स्पर्श से, दर्शन से, संभाषण से दूसरों के पाप नष्ट कर देने की सामर्थ्य रखता है। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहने से कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वह एकदम हर समय प्रफुल्लित रहता है। इसलिए अगर इस मार्ग में यदि चलने की हिम्मत न हो तो विवाह कर लो और गृहस्थी में रहो। ऐसी स्थिति में गृहस्थी में रहना बहुत अच्छा रहता है। कोई ऐसी साध्वी पत्नी देख लो जो भगवत भक्ति से युक्त हो और विवाह करके सदगृहस्थी में पवित्र आहार व्यवहार पूर्वक रहो तो ज़्यादा अच्छा है। इससे धैर्यपूर्वक जीवन कट जाएगा। किंतु यदि विरक्त मार्ग में चलते हो तो फिर ये आग का मार्ग है। इसमें शरीर को थकाना होगा। जो साधक 6 बजे तक सोता रहता है, 7 बजे तक सोता रहता है, वह ब्रह्मचारी कदापि रह नहीं सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। यह पक्की बात है। सुबह 4 से 6 बजे तक सोने वाला साधक निश्चित भ्रष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। 2 से 3 बजे के बीच हर साधक को उठ जाना चाहिए। किसी सेवा कार्य के कारण अगर रात्रि में ज़्यादा विलंबत से सोते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। 4 बजे के बाद यदि शौच सैया पर पड़े पड़े सो रहे हो तो फिर साधना का मतलब ही क्या रहा। इसलिए साधक की प्रत्येक चेष्टा सोना, जागना, खाना पीना आदि शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। इस मार्ग के पथिक को चाहिए कि ज्यादा व्यवहार कुशल न बने, नहीं तो वह माया में फंस जाएगा। यह भगवान की जो विश्व मोहिनी माया है वह अच्छे अच्छे को फंसा देती है। इसलिए भगवत शरणागत होकर रहो, व्यवहार से उदासीन रहो। निरंतर नाम जप करो। ब्रह्मचर्य बचाने के लिए शरीर को 2-4 घंटे खूब थका दो, परिक्रमा करके, आसनों पर बैठकर या अन्य सेवा कार्य करके। बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या तो कम से कम 20 किलोमीटर परिक्रमा अथवा सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाना। इसलिए दिनचर्या में आपसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है, जिस कारण आपसे बहुत ब्रह्मचारी नहीं पा रहा, आप ब्रह्मचारी नहीं रह पा रहे हैं। तो ये था इस प्रश्न का जवाब। तो अब हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। उसका एक साधक का प्रश्न है, वो है, बहुत परेशान हूँ महाराज जी, काम वासना बहुत सताती है, क्या करूँ। तो आइए महाराज जी ने इसका उपाय क्या बताया है काम वासना से बचने के लिए। आइए हम इस पढ़ते हैं। इस संसार में सबका दुष्प्रादुर्भाव ही काम से हुआ है, तो सबके रग रग में काम के परमाणु है। कोई ऐसा नहीं जो इससे बच पाया हो। बातें कोई भले कितनी ही बनावे, लेकिन हर किसी के काम के परमाणु हैं। हर किसी में काम के परमाणु हैं। तो यह जो आप बोलने की काम वासना सताती है, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सबके हृदय में है। पशु पक्षी, कीट पतंगे, सुर नर आदि सबके अंदर यह काम भाव विद्यमान है। अब आपको इस काम से बाहर निकलना है, क्योंकि यह बहुत जलाता है और असत क्रिया कराता है। अब इससे बाहर निकलने के लिए हमें आध्यात्म बल चाहिए, और वह आध्यात्म बल सत्संग और नाम जप से मिलता है। आप जितना अधिक नाम जप, भजन, सत्संग करोगे, उतना आपके अंदर बल आएगा। उसी बल से आप ठीक होते चले जाओगे। प्रभु की शरण में होकर हृदय से आर्थ भाव से उनके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे करुणामय, आप देख रहे हो हमारी दुर्दशा, इससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप कृपा करके बल प्रदान कीजिए नाथ, जिससे हम इस काम पिशाच से मुक्त हो सकें। यह केवल आपकी बात नहीं, यह सबकी बात है। किसी को भी एकांत में बैठकर यदि पूछो तो वह भी आपको यही बताएगा कि जो आप ये कह रहे हो, मुझे काम वासना बहुत सताती है, इसका कारण यह है कि सबकी उत्पत्ति कामना के द्वारा हुई है। अब इसी कामना को यदि हम भगवान की तरफ मोड़ दें तो वास्तविक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जब हृदय में अन्य कोई कामना नहीं रह जाती, तब वास्तविक भगवदानंद की अनुभूति होती है। इसलिए इस कामना के नाश के लिए भागवतिक कामना का ही प्रयोग करें। हम कामना करें अधिक से अधिक नाम जप, भजन की, भगवत चरित्र गायन श्रवण की, तो धीरे धीरे लौकिक काम शांत हो जाएगा। जहाँ तक हो स्वयं से इससे बचने की चेष्टा करनी चाहिए। जब आप फिसल जाओ तो प्रभु को पुकारो कि नाथ मैं नहीं संभल पा रहा हूँ।
आप बल प्रदान करो तो वह सब बलों के बल हैं, वह कृपा करेंगे, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। कभी जीवन में निराश मत होना, 1000 बार गिर जाओ तो भी निराश मत होना, फिर उठकर खड़े होकर के फिर दौड़ने की कोशिश करना, फिर गिर जाओ तो फिर खड़े होना, फिर से प्रभु को पुकारना। एक बार अगर आपकी फरियाद लग गई तो फिर इस काम को लांग जाओगे। प्रभु ऐसे सामर्थ्यवान है कि यदि किसी का पैर टूटा हुआ हो तो उसे भी वह सुमेरु पर्वत को लंगवा सुमेरु उससे भी वह सुमेरु पर्वत को लंगवा देंगे। ऐसे सर्व समर्थ प्रभु के दास बनकर बिल्कुल निराश मत हो। यह सब कुछ उनके हाथ में रिमोट की तरह है। जिस दिन वह कृपा करेंगे एकदम सब ठीक हो जाएगा। बड़े से बड़े व्यभिचारी हिंसकों को भी प्रभु ने महात्मा बनाकर जगत पावन करने वाला बना दिया। मूक करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत कृपा तमह वंदे परमानंद माधवम। तो ये प्रश्न का जो जवाब था कि काम वासना मुझे बहुत सताती, तो इसका ये महाराज जी ने उपाय बता दिया है। तो अगला जो प्रश्न है वो है, मैं ब्रह्मचर्य रहना चाहती हूँ और भगवान को पाना चाहती हूँ, क्या करूँ? तो इसमें महाराज जी ने बताया है, अपने माता पिता के सानिध्य में रहकर भजन करें और कभी भी किसी भी पुरुष का किसी भी तरह का एकांतिक संग स्वीकार न करें, फिर चाहे वो रिश्तेदार नातेदार आदि कोई भी क्यों न हो। किसी के साथ कभी एकांतवास न होने पाए। जिस समय आप घर में अकेली हैं, कोई और नहीं है, तो उस समय किसी से नहीं मिलना चाहिए, चाहे वह पूज्य से पूज्य या वृद्ध जवान कोई भी पुरुष क्यों ना हो। दूसरी बात, अपने द्वारा किसी भी तरह की गंदी हरकत नहीं करनी है। मोबाइल से गंदी बातें देखना, अपने आप में अपने शरीर को स्वयं गंदी चेष्टा करना, यह सब नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर वो सब दिखावटी वैराग्य नाटक नौटंकी बना रहेगा, फिर कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। आहार बड़ा सूक्ष्म करते चलें, क्योंकि ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए भोजन कम पाना चाहिए। कम भोजन पाने से ऊर्जा शक्ति बढ़ती है और देवी शक्ति का विकास होता है। इसके अलावा कम से कम 2 घंटे पद्मासन आदि आसनों में बैठना सीखें, तभी ब्रह्मचर्य पचेगा, नहीं तो उद्दंडता आ जाएगी। अब एक साधक ने अगला एक प्रश्न किया है महाराज जी से, तो वो हम प्रश्न को पढ़ते हैं फिर उसका उत्तर पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का है, हस्त मैथुन करो हाइट बढ़ेगी, ऐसा लोगों ने कहा इसलिए गंदी आदत पड़ गई। तो महाराज जी ने इसके बारे में क्या बताया, यह सब भ्रमात्मक और बहुत गलत बातें हैं। जो 40 किलो पूरा भोजन पेय पदार्थ सहित पचता है, वह एक संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है, और आप उसे हस्त मैथुन द्वारा दिन में कई बार बाहर करो तो फिर कितना हानिकारक होगा। इसके कारण सर दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द, भोजन अच्छा न लगना, किसी काम में रुचि न होना, डिप्रेशन आदि सब समस्याएं दूर शुरू हो जाएगी। हस्त मैथुन का ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि फिर आपका ना चाहते हुए भी सोते सोते वीर्य नाश हो जाएगा। इस तरह जीवन पूरा नष्ट हो जाएगा। यह जो आपसे किसी ने कहा है कि हस्तमैथुन करने से हाइट बढ़ती है, यह सब बुद्धि भ्रष्ट करने वाली बातें हैं। ब्रह्मचर्य नष्ट करने से हाइट थोड़ी बढ़ती है। ये सब भ्रमात्मक बातें हैं। अभी तो आप नए बच्चे हो, निराश मत होइए, आप इस गंदी क्रिया को छोड़ सकते हो। इसे छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा। पहले इसके लिए अवक्षय खान पान और व्यसन करना छोड़ो और भगवान के नाम का जप करो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी और तुम्हारे अंदर इस क्रिया को छोड़ने की सामर्थ्य आएगी। आज से यह शपथ लो कि आज के बाद कभी हस्तमैथुन नहीं करूंगा, और यह याद रखो कि हमने वृंदावन में शपथ ली है कि अब से हस्तमैथुन की क्रिया नहीं करूंगा। और साथ में नाम जप करो, उससे तुम्हें बल मिलेगा। तो एक और साधक ने हमारे महाराज जी से एक और प्रश्न किया है। एक और प्रश्न मतलब किसी और साधक ने प्रश्न किया है, पुरुष शरीर से आकर्षण की वजह से पूर्व में बहुत गलतियां हुई हैं, अब क्या करूं? तो महाराज जी ने क्या इसका उपाय बताया है कि अब तक जो हुआ उसे भूलकर अब आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए दृढ़ निश्चय करो कि आज तक मैंने गलतियां की हैं वह अब नहीं करूंगा। यदि ऐसा निश्चय करके भगवान की शरणागति
कर लो तो भगवान अपने शरणागत के पूर्व के किए हुए पापों को नष्ट कर देते हैं, परंतु आगे पुनः ऐसी आचरण न करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। पूर्व में जो गलतियां हुई हैं वे पुनः न हो, इसके लिए नाम जप करो, सदग्रंथों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, गंदे आचरणों की तरफ घृणा का भाव रखो, धर्म पूर्वक विषय सुख भोगो, न कि अधर्म पूर्वक। अगर अब भी यही अधर्म आचरण करते रहोगे तो फिर जीवन नरक बन जाएगा। यह दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, आप अपने आप को अभी संभाल लो, तब तो इससे बच पाओगे, नहीं तो माया रौंद डालेगी। नाम रूपी धन हमें भगवान की कृपा अथवा संत कृपा से मिल गया है, अब हमें उसी को जपना है, राधा 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 राधा। बस इसी से सब ठीक हो जाएगा, पूर्व के पाप नष्ट हो जाएंगे, आगे आप करने की प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी और भगवत आनंद का अनुभव हो जाएगा। इसलिए नाम जप में लगो। शुरुआत में मन लगे या न लगे, आनंद की अनुभूति हो या ना हो, लेकिन निष्ठा पूर्वक नाम जपते रहो। मन को जहाँ जाना है जाने दो, बस मन की प्रेरणा के अनुसार गंदी क्रिया न होने पावे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि गंदी जगह मन जाएगा ही नहीं। अभी मन गंदी बातें बार बार तुम्हारे सामने प्रकट करेगा, पर उनसे घबराना मत, उससे परेशान मत होना। वह गंदी बातें मन से बाहर निकल रही हैं, बस उसके अनुसार क्रिया मत करना। यदि उनके अनुसार क्रिया करोगे तो यह नया संस्कार जमा हो जाएगा। मन कहेगा मोबाइल में गंदी बातें देख लूँ, गंदी क्रिया करूँ, आप बिल्कुल कुछ मत करना। तब वह आपको अंदर से जलाएगा कि उस जलन को आप यह सह जाओ, फिर अंत में वह शांत हो जाएगा। प्रभु ने प्रत्येक मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। निर्णय कर आपको करना है कि मुझे मन की गंदी बातों को मानकर उसके अनुसार आचरण करके काम क्रोध आदि गंदे नाले में गोता लगाना है, या नाम जप करके गंगा जी में गोता लगाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे अभी इसमें और भी प्रश्न बाकी हैं, तो वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो प्रश्न आने वाला है वो है, मैं समलैंगिक हूँ, अब तक 150 से अधिक पुरुषों से संबंध बना चुका हूँ, अब बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ। तो इस पर महाराज जी ने जो उपाय जो बताया है, जो उनको करने के लिए कहा है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम इसको समझेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।